मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में भी हम कला के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें आप सभी का स्वागत है। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो सही सुमेल है दोस्तों अब्दुल रहमान चुगताई, रूमी राधिका, रवीन्द्रनाथ टैगोर, ब्रूडिंग, अमृता शेरगिल, थ्री वुमेन और राजा रवि वर्मा महाराष्ट्रियन वुमेन। तो इसमें से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला किसकी है? प्रश्न है अरेबियन नाइट पेंटिंग श्रृंखला किसकी है? तो बताइए किसकी है अरेबियन नाइट्स? तो अवनींद्रनाथ टैगोर की है अरेबियन नाइट्स श्रृंखला। अगला प्रश्न है भारत के एकमात्र ऐसे कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए हैं। प्रश्न है भारत के एकमात्र ऐसे कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए हैं। तो कौन से हैं बताएं? इसमें से मकबूल फिदा हुसैन के चित्र, किसके? मकबूल फिदा हुसैन या एम.एफ. हुसैन के चित्र जो है वो पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए हैं। अगला है बी.सी. सन्याल थे इनके समकालीन, या बी.सी. सन्याल किनके समकालीन कलाकार थे? तो दोस्तों बी.सी. सन्याल जो है वो अमृता शेरगिल के समकालीन थे। अगला है निम्न में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? प्रश्न है निम्न में से कौन कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? तो कौन थे प्रिंसिपल, नाम बताइए। तो E.V. हैवल। अगला है शैलेश मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? प्रश्न है शैलेश मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है शैलेश मुखर्जी की कला? रंगवादी। कौन सी? रंगवादी। अगला है चित्रकार B.N. आर्या का सांवरी नामक चित्र कहां सुरक्षित है? प्रश्न है B.N. आर्या का सांवरी नामक चित्र कहां सुरक्षित है? तो बताइए कहां है सांवरी? इलाहाबाद संग्रहालय में। अगला है कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया? प्रश्न है कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया? तो विवान सुंदरम ने बनाया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा किया गया या सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया? क्या प्रश्न है इनमें से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा किया गया? तो कौन सा किया गया था? PFO। अगला प्रश्न है काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताएं। प्रश्न है काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो क्या नाम है? नसरीन मोहम्मदी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातु दीवार पर चित्रित किया गया के चित्रकार कौन है? प्रश्न है महालक्ष्मी जिसे धातु दीवार पर चित्रित किया गया के रचनाकार का नाम बताइए। तो बताइए किसने चित्रित किया था महालक्ष्मी धातु दीवार पर? तो अतुल डोडिया ने। अगला है मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। प्रश्न है मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। तो क्या नाम है बताएं आप।
सुधीर पटवर्धन। अगला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? तो राम बी सुतार के द्वारा डिजाइन किया गया। अगला प्रश्न है रंग रसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? प्रश्न है रंग रसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित फिल्म है रंग रसिया। अगला है कौन सा कलाकार जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी? प्रश्न है वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी? कौन है बताइए? मीरा मुखर्जी। अगला है वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? प्रश्न है वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? या वुमेन ऑन रिक्शा के कलाकार का नाम बताएं। तो किसकी कृति है वुमेन ऑन रिक्शा? तैयब मेहता की। अगला है उस अंग्रेज का नाम बताएं जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया। प्रश्न है उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाएं और यूरोपीय कला को समायोजित करने का सुझाव दिया। तो किसने दिया था? लॉर्ड नेपियर ने। अगला प्रश्न है हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा है? प्रश्न है हुसैन द्वारा सबसे उपयोग किए जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा है? तो कौन सा जानवर है? घोड़ा। अगला प्रश्न है इसमें से किस कलाकार समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया? प्रश्न है इनमें से किस कलाकार समूह ने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया? तो किसने किया था? प्रगतिशील कलाकार समूह ने। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने घाव कागज की लुद्दी प्रिंट श्रृंखला तैयार की? प्रश्न है किस कलाकार ने घाव कागज की लुद्दी प्रिंट श्रृंखला तैयार की? तो बताएं आप लोग किसने तैयार की थी? सोमनाथ होर ने। किसने? सोमनाथ होर ने। अगला प्रश्न है इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर से एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? क्या प्रश्न है? किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को एक बार फिर से पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने। अगला है उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। प्रश्न है उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। तो कौन थे? माधव भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? प्रश्न है औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति है। अगला है यशोधर ने चित षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? प्रश्न है यशोधर के चित षडंग की व्याख्या या पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की थी? तो किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? प्रश्न है बंगाल शैली के
कलाकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तो किसका प्रयोग किया था? वॉश तकनीक का। अगला है, भारत माता को किसने चित्रित किया? प्रश्न है, भारत माता को किसने चित्रित किया? तो भारत माता को अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की, इसका नाम है? तो बताइए क्या नाम था उसका जिसने संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा की थी? तो मूर क्राफ्ट। अगला है, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो कहां की है पहाड़ी चित्रकला? पंजाब की पहाड़ियों की। अगला है, पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है? तो गीत गोविंद से। अगला है, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? प्रश्न है, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? तो कौन है बताइए? तो डालू राम। अगला है, किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मक शासक का नाम बताइए। तो क्या नाम है? सावंत सिंह। अगला है, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई? प्रश्न है, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई? तो पिछवाई जो है दोस्तों वो मंदिर के लिए चित्रित की गई। अगला है, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्रणों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? किस प्रकार के हुआ है? टेम्परा का। अगला है, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है? प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है? तो कृपाल सिंह जो शेखावत है वो किससे संबंधित है? ब्लू पॉटरी से। किससे? ब्लू पॉटरी से। अगला है, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बूंदी से। अगला है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित है? प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित है? तो कैसे चित्रित है? जनमानस से संबंधित या जनमानस चित्र। अगला है, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया? प्रश्न है, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया? तो मुगल पेंटिंग में या मुगल मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो बुलंद दरवाजे की जो ऊंचाई है 134 फीट है। सॉरी दोस्तों, अमीर हमजा के 21 पृष्ठ कहां सुरक्षित है? प्रश्न है, अमीर हमजा के 61 पृष्ठ कहां सुरक्षित है? तो कहां सुरक्षित है? इनमें से कहीं भी नहीं सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, शेख फूल सूफी संत किसका चित्र है? या शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? तो बताएं किस कलाकार का है शेख फूल सूफी संत? और उन्होंने एक चित्र और बनाया था नूरजहां का सभी भी, उनका प्रसिद्ध चित्र है। तो बताइए किसका है? पिसनदास का। अगला है, 12 मास के चित्र किससे संबंधित
हैं। अगला प्रश्न है 12 मास के चित्र किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? ऋतु से। अगला है किस अवधि की पेंटिंग ऑब्लिक चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया? प्रश्न है किस अवधि की पेंटिंग या किस चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया? तो किसमें किया गया था? मुगल सल्तनत में। अगला है भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपांकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी है? प्रश्न है भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी है? तो जे स्वामीनाथन। अगला है किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया? प्रश्न है किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया? तो किसने किया था? अहमदनगर ने। अगला है कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया? प्रश्न है कबीर और रैदास का चित्र किसने बनाया? तो किसने बनाया था? उस्ताद फकीर उल्लाह खान ने। अगला है सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला में निर्मित की गई? प्रश्न है सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी हुई आंखें चेहरे से क्या है? सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें किस कला में निर्मित हुई? तो किसमें निर्मित हुई थी? जैन शैली में। अगला है लघु चित्रकला उत्तर भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? प्रश्न है लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? तो पूर्वी हिस्से में। अगला है एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? प्रश्न है एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो कैलाश का मंदिर या कैलाश मंदिर। अगला है शीतलवासन गुफा किस धर्म का मंदिर है? प्रश्न है शीतलवासन गुफा में किस धर्म का मंदिर है? तो जैन। किसका? जैन का। शीतलवासन गुफा में जैन धर्म से संबंधित गुफा है या जैन धर्म का मंदिर है। अगला है अजंता के समकालीन चित्र कहां मिलते हैं? प्रश्न है अजंता के समकालीन चित्र कहां मिलते हैं? तो कहां मिलते हैं अजंता के समकालीन? बाघ गुफा में या बाघ की गुफा में। अजंता भित्तिचित्रों की रचना किस राजवंश के शासन काल में हुई? प्रश्न है अजंता भित्तिचित्रों की रचना किस राजवंश के शासन काल में हुई? तो किसके शासन काल में हुई थी? वाकाटक के। अगला है 1819 ईस्वी में अजंता की खोज किसने की? प्रश्न है 1819 में अजंता गुफा की खोज किसने की? तो किसने की थी? सर जॉन स्मिथ ने। अगला है अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्तिचित्र बोधिसत्व पद्मपाणि को चित्रित किया गया है? या बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो किस गुफा में है? गुफा संख्या 1। अगला है डैश जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। तो क्या नहीं है? नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। अगला प्रश्न है रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प कहां है? प्रश्न है
रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प कहाँ है? तो कहां पर है? एलोरा गुफा में। अगला है, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? प्रश्न है, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? तो किनका हुआ था? महाबलीपुरम का। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहां से लिया गया है? प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष। अगला है, किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख है? प्रश्न है, किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख है? तो किस पर है? ऋग वेद में। अगला है, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है? तो बरगद का पेड़। अगला है, भरहुत स्तूप की खुदाई किसने कराई थी? प्रश्न है, भरहुत स्तूप की खुदाई किसने कराई थी? तो किसने कराई? सर अलेक्जेंडर कर्निंघम ने। प्रश्न है, भारत वर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहां पाया गया? प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहां पाया गया? तो कहां पाया गया था? आदमगढ़ में। अगला है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कर्निंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो किसने परिभाषित किया था रस को सबसे पहले? भरत मुनि ने।